आइए, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर जो है हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर लेसन में चलेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में। ये पार्ट 2 वीडियो है उसी सीरीज का, और इसके अंतर्गत हम लोग फिर जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज जो हम देखने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इस प्रकार से है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, इसका वो देखिए, वो यहाँ पर इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे C5 H12NO। अब इसके बोल रहा है आप IUP मतलब जो है इसके डिफरेंट जो है आइसोमर्स लिखिए। ये हो गया आइसोमर्स। अब आपको मालूम है कि आइसोमर्स क्या है। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होंगे। तो देखिए इसके कितने आइसोमर पॉसिबल होते हैं। तो देखिए, पहला आइसोमर तो अगर हम लिखने की कोशिश करें तो चूँकि 5 कार्बन है, तो सबसे पहले तो हम लोग 5 लिख देंगे। 1 2 3 4 और ये रहा जी 5। 1 2 3 4 5। अब यहाँ लगा देंगे हम लोग CH3, यहाँ लगा दिया CH2। आप जान रहे हैं टेट्रावैलेंसी के कारण आपको इसके शो करना होता है। ये CH2 हो गया, यहाँ भी CH2 हो गया, ये भी CH2, और यहाँ भी आपका CH2 हो जाएगा, और ये लग गया OH। इसको हम लोग बोलते हैं देखिए, पेंटेन है, पेंट वन ऑल, पेंटेन वन ऑल, पेंटेन वन ऑल। और ये देखिए, ये जो है ना फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन, देखिए ये C से एक OH जुड़ा हुआ है और C से ही एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा ये होगा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। ये हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में भी आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी पर बात करी थी। आइए अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं कि दूसरा इसका आइसोमर क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ हम लोग लगा दे रहे हैं CH3 CH2, ओके। यहाँ देखिए फिर से लगा दिया CH2, ये हो गया CH, ओके, और यहाँ हो गया जी CH3, और यहाँ लग गया OH। दूसरे नंबर के कार्बन पे हमने लगा दिया। अब इसका नामकरण क्या हो गया? देखिए, इसका नामकरण हो गया पेंटेन, है ना, 2 ऑल, और ये आपका क्या हो गया? सेकेंड डिग्री का अल्कोहल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके देखिए जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो दूसरे नंबर का कार्बन है, और यहाँ से 2 अल्काइल ग्रुप, अगर मैं थोड़ा कलर अलग करके दिखा सकूँ आपको, तो ये देखिए, ये अलग और ये अलग टाइप का अल्काइल है, और बीच का कार्बन इससे ये दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। दूसरे नंबर का कार्बन है, ये दूसरे नंबर का कार्बन है। आइए अब हम लोग जो है इसमें फिर देखते हैं हमारा तीसरे नंबर का क्या बन सकता है। इसको भी तो कंसीडर करना है। देखिए, तीसरे नंबर का हमारा जो आइसोमर बनेगा उसमें हम लोग तीसरे नंबर के कार्बन पे लगा देंगे CH3 CH2, ओके, ये आ गया CH, यहाँ देखिए CH2, यहाँ आ गया CH3, और आप देखिए कि ये जो बीच वाला कार्बन है यहाँ लगा दिया हम लोगों ने OH। अब ये भी हो गया क्या? देखिए, यहाँ भी एक अल्काइल ग्रुप इधर, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, तो ये सेकेंड डिग्री, लेकिन थर्ड नंबर के पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? देखिए, पेंटेन, ओके, 3 ऑल, ओके, और ये कौन सा अल्कोहल होगा जी? सेकेंड डिग्री अल्कोहल होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर पे।
चौथा नंबर वाला हमारा क्या आइसोमर हो सकता है? देखिए सारे आइसोमर जो बन रहे हैं वो इसी कंपाउंड से बन रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर भी हम लोग थोड़े से चेंजेस करेंगे जो पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोगों ने एक कर दिया CH3, यहाँ कर दिया CH2, ये हो गया जी CH, यहाँ देखिए CH2 और यहाँ कर दिया जी OH, और यहाँ से जोड़ दिया हम लोगों ने CH3। अब देखिए क्या हो गया, पहला दूसरा, फर्स्ट सेकंड नंबर पे हमने मिथाइल जोड़ दिया। चलिए यहाँ नाम लिखिए सेकेंड, देखिए सेकेंड मिथाइल ब्यूटेन, ओके, 1 ऑल। हाँ, ये कितने हो गए? और अच्छा, इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल कार्बन से, तो ये भी फर्स्ट डिग्री जो है अल्कोहल के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब आइए देखिए, अब हमारा 5वें नंबर का क्या स्थिति है। 5वें नंबर पे आप हम लोग फिर जो है सिर्फ एल्काइल की पोजीशन को चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ कर दिया हम लोगों ने CH3। अब आपको भी बहुत सारा आइडिया लग गया होगा कि हम लोग यहाँ पर किस तरह से चेंजेस करके डिफरेंट आइसोमर्स बना सकते हैं। आपके स्क्रीन पे तो आ ही रहा है और आपको भी एक अंदाज़ा चल रहा होगा। देखिए इसी तरह की क्रिएटिविटी का जनरली CBSE और उम्मीद करती है, और अलग अलग एग्ज़ाम में भी इस तरह से बच्चों से, मतलब स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि आप लोग इस तरह से आंसर बनाएं। यहाँ देखिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, और ये भी आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल हुआ। चलिए अब मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा साफ कर देता हूँ और इसके बाद आपको फिर से जो है दूसरा करके दिखाते हैं, क्योंकि अभी ये ख़त्म हुआ नहीं है, अभी कुछ और इसके जो हैं आइसोमर्स बनेंगे हैं। तो ज़रा देखिए इसके आइसोमर्स अब क्या क्या बन सकते हैं। आइए चलिए 5 हो गया था, अब हम लोग यहाँ पर 6 नंबर का एक आइसोमर लेंगे। 6ठे नंबर के आइसोमर में आप देखिए, यहाँ पर CH3 लगा दिया हम लोगों ने एक, फिर बीच में एक सेंट कार्बन रखा, यहाँ देखिए CH2, ये देखिए CH3, और यहाँ लगा दिया जी CH3, और यहाँ क्या हो गया, ये देखिए OH हो गया। अब इसका नामकरण करेंगे, तो नामकरण जैसे ही आप करेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट हमें चेन चुनना है, तो 1 2 3 4, तो लॉन्गेस्ट चेन तो वही जो हॉरिजॉन्टल है वही वाला लॉन्गेस्ट होगा। तो मान लीजिए दूसरे नंबर पर यहाँ OH जुड़ा हुआ है, इधर से अगर हम लोग काउंटिंग करें 1st 2nd 3rd 4, ओके, तो इस कंडीशन में हम लोग दूसरे नंबर पर देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। लिखिए, देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, और ये क्या हो गया भाई आपका, देखिए इसमें इस कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 3rd डिग्री अल्कोहल हो गया। आ जाइए अब हम लोग 7वें नंबर के कंपाउंड्स को देखते हैं कि वो किस तरह से है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द अल्कोहल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सेंट्रल कार्बन बीच में रखते हैं, ऊपर में भी यहाँ जोड़ दिया हम लोगों ने CH3, यहाँ भी हम लोगों ने जोड़ दिया CH3, फिर नीचे भी एक धर दिया CH3, और यहाँ जोड़ दिया आपका CH2, और एक जो है इसका OH हो गया। इसका नाम आप क्या देंगे, देखिए दूसरे नंबर से आपने कितने जोड़े भाई, 2 मिथाइल जोड़े हैं, और हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या है, प्रोपेन का चेन है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि पहले नंबर पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ये अल्कोहल जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ चूंकि अल्कोहल के साथ अल्कोहल जो सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए टर्सरी नहीं होगा, ये प्राइमरी ही कहलाएगा। तो चलिए देखिए कैसे, 2 डाई मिथाइल
2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये देखिए यहाँ पे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये 1 और यहाँ पे 1 ऑल हो गया है, और ये भी आपका फर्स्ट डिग्री एल्कोहल हुआ। देखिए जो भी जानना है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके जानना है ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। आइए अब हम लोग एक और इसका आइसोमर हो सकता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं मिटा के। चलिए तो इस तरह से हम लोग अब देखते हैं, 7 तो हो गया है, अब हम लोग का ये 8वां नंबर का है। 8वें नंबर में थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ जाएगा, देखिएगा ज़रा तो क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ हम लोगों ने लिखा CH3 CH, यहाँ भी CH हो गया और यहाँ भी CH3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक लगा दिया OH और यहाँ लगा दिया जी CH3। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्या हो गया देखिए यहाँ 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। और ये क्या हो गया ये जी सेकेंड डिग्री एल्कोहल हो गया। देखिए एक बहुत छोटा से कंपाउंड से हम लोगों ने शुरू किया था और इसके 8 आइसोमर बने। तो आप इसको बार बार रिपीट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, तभी जाकर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सिंपल है लेकिन लॉजिकल है। एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बड़ी बात है कि दो बातें की गई हैं, हम लोग उसी दोनों बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात किया गया है कि प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल को अगर आप हम लोग लिखते हैं तो प्रोपेनॉल को लिखने के क्रम में हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोपेनॉल आप लिख रहे हैं तो CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या हो गया जी आपका, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। और उसी जगह में लिखा हुआ है ब्यूटेन, ब्यूटेन लिखना है तो CH3 CH2 CH2 और CH3, ये हो गया जी आपका ब्यूटेन। ये ब्यूटेन हो गया, ये प्रोपेनॉल हो गया। अब कह रहा है कि प्रोपेनॉल का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है। इस बात को आपको समझना होगा कि प्रोपेनॉल जो है, प्रोपेनॉल आपका प्रोपेनॉल आप जो है वो वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल करके स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग आपको मैं बताऊं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग ये जो बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और वही जगह, उसी जगह जो है ब्यूटेन क्या करता है कि एक जो है वीक वंडरवॉल फोर्स, वीक वंडर वॉल जो है, वीक वंडरवॉल फोर्स के द्वारा, वीक वंडरवॉल फोर्स के द्वारा ये आपस में अटैच होता है। तो ये वीक फोर्स होता है, यहाँ वीक फोर्स हुआ, तो वीक फोर्स होने के कारण जो है ये बहुत आसानी से वोलेटाइल भी हो जाता है। अगर इसको हीट किया तो बहुत आसानी से इसके मॉलिक्यूल आपस में रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ये जो प्रोपेनॉल है ये वाटर के साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बना देता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न। आप देख भी सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए H है, ये O है। देखिए यहाँ पर C3H
एक मॉलिक्यूल का ये हो गया। अब ये क्या करता है, ये देखिए दूसरे के साथ फिर यहाँ H हो गया, यहाँ पे O हो गया। अब यहाँ देखिए C3H7 ये बनाया, तो यहाँ देखिए यहाँ निगेटिव चार्जेज हो गया, ये पार्शियली जो है आपको पॉजिटिव चार्जेज हो गया, ये पार्शियली आपका जो है निगेटिव चार्जेज हो गया। मैं अभी बोल दिया वाटर के साथ, तो वाटर में तो खैर अलग चीज़ है, इसमें घुल जाना, वहाँ भी बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ये आपस में भी जो OH मॉलिक्यूल है ये आपस में भी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ही जो है इसका आपको बता दूं हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये एक रीज़न है, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 7.5 का है, आपके NCERT बुक का ही है। इसमें है कि एल्कोहल आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। इनफैक्ट मेरा जो प्रीवियस एक्सप्लेनेशन था उसी से ये कोरिलेटेड है। हाँ, वहाँ जो मैंने आपको बोल दिया था वाटर में सॉल्युबल हाइड्रोजन बॉन्ड वाली बात, तो वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। अब आप देखेंगे इसमें कि एल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर and break the hydrogen bond already existing between water molecule and therefore they are soluble in water. Very simple सी बात है। आप यहाँ पर देखेंगे R जो है, देखिए O अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ यहाँ H देख रहे हैं कि अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये देखिए नेगेटिव। अब ये क्या करता है, एक दूसरा बॉन्ड बना लेता है H से, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इस पर, ये O, यहाँ देखेंगे आप H। फिर ये दूसरे के साथ आप देखिए दूसरा जो हमारा मतलब ये तो अल्कोहल हुआ, जैसे कोई भी अल्काइल अल्कोहल वाली बात हो जा रही है, और ये वाटर H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके साथ देखिए ये बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आप देखेंगे कि एक दूसरे वाटर के साथ ये फिर एक बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से जो इनके बॉन्ड बन जा रहे हैं, ये लगभग आपको आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर एक प्रकार का जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण ये वाटर में बड़ी तेज़ी से सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ऐसे बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोकार्बन में नहीं बन पाते हैं, है ना। तो हाइड्रोकार्बन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने के कारण इनसॉल्युबल होते हैं। देखिए, तो सीधा सीधी लिखेंगे तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि अल्कोहल मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड with water, so it is soluble. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं यहाँ पर कि अल्कोहल doesn't form H बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड विथ हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, therefore it is insoluble या वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि कोई भी चीज़ आप 100% नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ परसेंटेज वेरिएशन रहता है। आइए अब हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पर देखेंगे, जिसको कि कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इलिस्ट्रेटेड विद एन एग्जाम्पल. ठीक है, इसको आप लोग जानेंगे. थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं, हमने पढ़ाने के वक्त में भी बताया था कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है, सबसे पहले एच.सी. ब्राउन ने, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे एच.सी. ब्राउन. ओके, तो एच.सी. ब्राउन ने जो है आपको कब 1959 में इन्होंने इसको थीसिस इस पर दिया था, इसको पब्लिश किया था. और इसमें बेसिकली जो होता है, बोरोन कंपाउंड पे स्टडी करने के दौरान इन्होंने कहा था, और इस पर इन्होंने खोज किया था कि आप डाइबोरेन की मदद से जो है प्रोपीन का प्रॉपर अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोपेन 1 ऑल जो अल्कोहल बनता है उसकी यील्डिंग बहुत हाई होती है, बहुत हाई यील्डिंग का अल्कोहल होता है. और 1979 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था. तो आइए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये पसंद आएगा. आइए हम लोग शुरू करते हैं. पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लू. ओके, चलिए आइए. यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने प्रोपीन लिया. ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, ये जो प्रोपीन है इसका रिएक्शन हम लोगों ने किससे करा दिया? डाइबोरेन से करा दिया. डाइबोरेन से. ये क्या हुआ हमारा? प्रोपीन. चलिए, डाइबोरेन को हम लोग यहाँ लिखते हैं BH3. चूंकि डाइबोरेन है तो यहाँ 2 स्क्वायर कर दिया. अब इसको किसके प्रेजेंस में कराएंगे हम लोग? ड्राई ईथर. ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोगों ने कराया, और कराने के बाद हम लोग के पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनकर आता है. देखिएगा, CH3 CH2, और यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है ये जुड़ जाता है. कौन सा जुड़ेगा? देखिए, BH2 जुड़ रहा है, और यहाँ पे हमारा H एक कंपोनेंट जुड़ रहा है. इसके बाद इसमें एक और जो है एल्कीन की को ऐड किया जाता है, दैट इज़ द आवर प्रोपीन. तो यहाँ प्लस साइन देकर हम इस बात को शो करने की कोशिश करते हैं कि हमने यहाँ पर एक प्रोपीन को ऐड अप किया है. ओके, प्लस में आप देख लीजिए, ये CH3, यहाँ पे CH हो गया, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर हो गया आपका CH2. तो इसके साथ जब हम लोग ऐड करते हैं तो फिर ये एक ही उसी टाइप का एक टिपिकल प्रोडक्ट बनाता है जिसमें आपके एल्कीन के डबल कंपाउंड जुड़ जाते हैं. देखिए ज़रा किस तरह से होता है. ये देखिए, CH3 CH2, यहाँ पे CH2, और मेन यहाँ बोरोन हो गया बीच में, और इस तरह से ये करके, और यहाँ एक H जुड़ जाता है. फिर ये एक H रिमूव होकर एक और एल्कीन यहाँ पर जुड़ता है. देखिए, इतने ही पे ये सेटिस्फैक्शन नहीं होता है इनको, यहाँ एक और एल्कीन जो है, ये देखिए यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये और एक एल्कीन जुड़ जाने के बाद हमारे पास जो फाइनल कंपोनेंट बनकर आया वो आया CH3 CH2 CH2, और इसको होल कर दिया हम लोगों ने 3 से, और यहाँ लिख दिया जी हम लोगों ने एक बोरोन है. अब इसका नाम क्या करेंगे? देखिए, नामकरण इसका जो होगा, इसका नोमेनक्लेचर मतलब नेम जो होगा, ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन. एक मिनट, ये देखिए, इसका नाम जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा समझना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप. ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन. चलिए, ये कंपाउंड हो गया. अब इस कंपाउंड का हम लोग H2O2 के प्रेजेंस में, कौन सा? एक H2O2 के प्रेजेंस में
रिएक्शन करवाते हैं, 3 मोल इसका अमाउंट होता है, और इसका साथ में लगे हाथ हाइड्रोलिसिस भी हो गया OH माइनस में इन प्रेजेंस ऑफ H2O। और हमारे पास जो यील्ड आता है, एक प्रोडक्ट जो फाइनल निकल कर आ जाता है, देखेंगे जब हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट जो निकल कर आता है वो आ जाता है यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH। इसके कितने मोल होते हैं? 3 मोल। देखिए कितनी हाई कैपेसिटी की यील्डिंग है। और फिर बोरोन का हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो बोरोन का हाइड्रोक्साइड निकल जाता है, बोरोन ट्राइऑक्साइड, जैसे कि BOH होल 3। और इसको हम लोग बोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड। ओके, ये बोरिक एसिड हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आया? 3 मोल ऑफ N प्रोपाइल अल्कोहल। देखिए कितना हाई यील्डिंग कैपेसिटी का निकल कर आया। थोड़ा स्टेप्स है इसमें। फर्स्ट प्रोपीन लिया, डाइबोरेन से रिएक्शन कराया ड्राई ईथर में। उसके बाद फिर 1 मोल जो है, एक इसके जो है प्रोपीन को हम लोगों ने इसमें ऐड किया। फिर इस तरह से इसके कंपोनेंट्स यहाँ पर उभर कर बनकर आए। इसमें मेरे जब यहाँ पर ये बनकर आया फाइनली, इसमें 2 लगाना हो, बनकर आया तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोपीन के कंपाउंड को फिर से इसमें ऐड किया तो ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन बन गया। और फिर इसको प्रॉपर H2O2 के साथ इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हुए हाइड्रोलिसिस कराए तो फाइनली हमारे पास N प्रोपाइल अल्कोहल आया। ये जो अल्कोहल की जो होती है वो एक्सलेंट यील्डिंग होती है। कितनी कैसी यील्डिंग? एक्सलेंट यील्ड, बहुत ज़बरदस्त इसमें प्रोडक्ट निकल कर आता है। और ये रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार इसको रिवाइज करके देखिए, और अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। थैंक यू।